हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अहोम डायनेस्टी के बारे में। अहोम साम्राज्य की स्थापना चालोंग सुकपा ने किया, जो कि मूल रूप से यूनान के मुआंगमाओ साम्राज्य से थे। यूनान साउथ एशिया के एक बड़े व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता था। इंडिया, तिब्बत, चाइना और साउथ एशिया के सारे व्यापार यूनान के रास्ते हुआ करता था, जिसके वजह से मुआंगमाओ साम्राज्य का बहुत तेजी से विकास होने लगा। लेकिन 13वीं शताब्दी में मंगोल के राजा चंगेज खान के आक्रमण के कारण उनकी आर्थिक स्थिति व्यवस्था बहुत बुरी तरह से तबाह हो गई थी। जब मुआंगमाओ के राजा किंगपुंग का कोई वारिस नहीं था, तब उन्होंने अपने भतीजे सुकुपा को राजा बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन उनकी मौत के कुछ ही दिन पहले उन्हें एक बेटा हुआ था, जिसके वजह से सुकुपा को अपनी इस राजगद्दी से हाथ धोना पड़ा। इस निर्णय को सुकुपा ने बड़ी शांतिपूर्वक से अपना लिया था। वह यह समझ गए थे कि उन्हें अगर अपना राज्य चाहिए हो तो उन्हें खुद अपना राज्य बनाना पड़ेगा। तभी उनको खबर मिली कि ब्रह्मपुत्र किनारे में एक कामापुर साम्राज्य था, जो कि धीरे धीरे से कमजोर होते जा रहा था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए सुकप्पा ने अपने साथ 9000 लोगों को लेकर यूनान से इंडिया की ओर निकलने लगे। इन 9000 लोगों में से बहुत सारे लोग योद्धा, शाहूकार, किसान और पंडित भी शामिल थे। यूनान से इंडिया आने के लिए सुकप्पा को पूरे 13 साल लगे थे। इंडिया में आके सुकप्पा ने देखा कि कामापुरा साम्राज्य कमज़ोर होने के कारण नॉर्थ ईस्ट में अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल्स ग्रुप अपने बीच लड़ रहे थे। तभी सुकप्पा ने अपने बेहतरीन रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करके अपना खुद का राज्य बनाने में सफल हुए थे। बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप के साथ अच्छा रिश्ता बनाए थे। बौराही और मरन जैसे ट्राइबल ग्रुप्स के मुखिया की बेटी के साथ उन्होंने शादी भी कर लिया था। ऐसे राजनीतिक संबंधों के कारण सुकप्पा का साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा। सुकप्पा ने बहुत सारे जंगल एरिया को साफ करके उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए उपयोगी बनाया। 1235 BC में वह अपने राज्य की राजधानी चराइदेव में स्थापना करने के साथ साथ अहोम साम्राज्य की नींव को भी रख देते हैं। सुकप्पा को बोर आसाम का निर्माता भी कहा जाता है। सुकप्पा के 3 रानी और 2 बेटे थे, जिन्होंने बाद में अहोम साम्राज्य को भी विस्तार किया था। नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि नागा के नाम से जाना जाता है। वो अहोम साम्राज्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिसके वजह से अहोम और नागा के बीच 2 दशक तक युद्ध लगा रहा। नागा के लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग थे और उन्हें उस एरिया के बारे में अच्छी जानकारी थी, जबकि अहोम साम्राज्य के पास आधुनिक युद्ध प्रणाली और लोकल ट्राइबल लीडर्स का सपोर्ट था। अंत में अहोम ने नागा को हरा ही दिया था। इसी तरह अहोम राज्य ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लिया था। अहोम जब पहले शुरू हुआ था तब साम्राज्य में मेजॉरिटी प्रुलंग धर्म को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे अहोम साम्राज्य का विस्तार होने के साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। 16 शताब्दी में हिंदुइज्म अहोम साम्राज्य के सबसे ज़्यादा माने जाने वाला धर्म था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अहोम साम्राज्य के राजा शुशुंगपा ने हिंदू धर्म को राज्य के मुख्य धर्म के रूप में घोषित कर दिए थे। शुशुंगपा के शासन के समय अहोम भाषा को हटाकर असमीज भाषा को राज्य में लाया गया था। अहोम राजाओं ने नॉर्थ ईस्ट लोगों को जीवन जीने के तरीके में बहुत सुधार ला दिए थे। नए नए आधुनिक तरीके को फैलाया गया था, जिसके वजह से लोगों के जीवन जीने के तरीके में बहुत सुधार आ गया था। अहोम साम्राज्य भारत में नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 600 साल तक राज्य किए थे। इसके बीच अहोम साम्राज्य ने बहुत सारे आक्रमण का सामना भी किया था। बंगाल के तुर्की और अफगान के राजाओं ने लगातार आक्रमण किया था। हर बार आक्रमण में अहोम साम्राज्य ही जीता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में जब मुगलों ने हमला किया था तो उन्होंने अहोम साम्राज्य के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। 1671 में सरायघाट युद्ध में राजा लचित ने मुगलों को हरा दिए थे और उन्हें नॉर्थ ईस्ट से हमेशा के लिए निकाल फेंका था। अहोम साम्राज्य के आखिरी राजा तुंगकुंगपा थे। 17वीं शताब्दी के अंत में ही अहोम साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।